Welcome to Dr. Shainda's Commerce Classes. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी की विशेषताएं। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फीचर से। 2 और मोर देन 2 पर्सन्स यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स का होना जरूरी होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए इसके बारे में नहीं बताया गया है। हाउएवर कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में ये बताया गया है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बट इसके बाद कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 के रूल्स 10 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को 50 तक सीमित कर दिया गया है। यानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम पार्टनर्स 2 और मैक्सिमम 50 तक होने चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज एग्रीमेंट, समझौता या अनुबंध का होना। पार्टनरशिप comes into existence by an agreement यानी पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी। वेयर देयर इज़ नो एग्रीमेंट देयर कैन नॉट बी ए पार्टनरशिप यानी बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स यानी लाभों का बंटवारा। The object of partnership must be to make profit यानी पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना और उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में एग्रीड रेशो में बांटना होता है। बट ये ज़रूरी नहीं होता है कि सभी पार्टनर्स का लॉस में भी हिस्सा हो। फॉर एग्जाम्पल ए माइनर पार्टनर गेट्स शेयर इन प्रॉफिट बट नॉट इन लॉस। द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल बिजनेस यानी वैध व्यवसाय का होना। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड टू डू ए लॉफुल बिजनेस यानी पार्टनरशिप बिजनेस वैलिड होना चाहिए। बिजनेस में ट्रेड, वोकेशन और प्रोफेशन इंक्लूड होते हैं। बट किसी पार्टनरशिप फर्म में रिलीजियस या कल्चर के वर्क किए जाते हों तो उसे पार्टनरशिप नहीं माना जाता है। Now coming to the next point, this is mutual agency यानी परस्पर एजेंसी संबंध। The partnership business must be carried on by all or any of them acting for all यानी बिजनेस सबकी ओर से या फिर उनकी ओर से कोई भी पार्टनर कर सकता है। बिकॉज पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर्स वर्किंग होते हैं और कुछ पार्टनर्स नॉन वर्किंग होते हैं। एवरी पार्टनर फर्म का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी। एज एन एजेंट ही बाय हिज एक्ट्स बाइंड्स द फर्म। एज ए प्रिंसिपल ही इज बाउंडेड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी असीमित दायित्व। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एवरी पर्सन की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसे ही पार्टनरशिप में भी एवरी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कि यदि पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया है और उसे रीपे ना कर पाए तो सभी पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी उस लोन को रीपे करना पड़ेगा। बिकॉज पार्टनरशिप की सभी लायबिलिटीज़ के लिए पार्टनर्स जॉइंटली और इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लुक एट द 7th पॉइंट ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट मीन्स अधिनियम। इंडिया में पार्टनरशिप को लेकर एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। यानी पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्नड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द लास्ट पॉइंट इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस यानी पृथक अस्तित्व नहीं। A partnership firm is not a separate legal entity from its partners यानी फर्म से रिलेटेड सभी कॉन्ट्रैक्ट फर्म पर लागू होने के साथ साथ
पार्टनर्स पर भी पर्सनली और जॉइंटली लागू होते हैं। Let's revise all the features again. First point is two or more than two persons. Second is agreement. Third is sharing of profit. Fourth is lawful business. Fifth is mutual agency. Sixth is unlimited liability. Seventh is act. Eighth is no separate existence. आई होप आपको पार्टनरशिप के फीचर्स समझ में आ गए होंगे। आई होप you like my video. Still you have any queries or suggestion, do message me in comment box. Thanks for watching my video and please do subscribe my channel.